वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने जन्मादेश यतन्वयादितरतचार्थिषु विज्ञसुरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति असुरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि वन्दो सतगुरुचरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलबैरी ना हरे बले गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकारज सरे एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधावबुधेन तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय बाकी बिहारी लाल की जय सद्गुरु महाराज के जय सभी भगतन के जय। आज ही सबसे अनुरोध है, बहुत खुली जगह में बैठे हुए आप सभी, बहुत खुली जगह है। गुरु जी से आशीष वचन लेने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। ये अभी का जो भी भजन का प्रोग्राम हो रहा है वो लाइव टेलीकास्ट हो रही है यूट्यूब के माध्यम से। जो यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने घर में लिंक भेज दें। राधा संकीर्तन मंडल के यूट्यूब चैनल है, उस पे आप घर में भी बता दें, वो लाइव देख सकते हैं। जो भी यहाँ हो रहा है लाइव चल रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए बड़े ही प्रेम और भाव से गुरु जी से आशीष वचन लेते हैं। बहुत ही आनंद के साथ बैठे हुए सभी, सबसे अनुरोध है सब बड़े प्रेम भाव से बैठ जाए, बड़े प्रेम से, ठीक है। रात्रिकालीन ये जो कार्यक्रम है ना, ये ज्यादा प्रवचन का नहीं, भजन का है। ध्यान से सुनना, ठीक है। हम सभी बड़े प्रेम और भाव से भजन का आनंद लेंगे, ठीक है। जय जय। सबसे अनुरोध है प्रेम से बोलेंगे, जो माताएं पीछे बैठी हैं सभी से। जय 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 राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। 5-7 मिनट सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट। आप सबका बड़ा प्रेम भाव है, बहुत प्रेम है आप सब। मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि समय ना होते हुए भी एक दिन के लिए आप सब ने समय निकाला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 17 तारीख को फिर नैमिषारण्य चलना है। घर गृहस्थ में बार बार आना जाना नहीं होता है, सोच समझ करके चलना पड़ता है। लेकिन गुरुस्थान के प्रति अपार प्रेम होने के कारण आपने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। ये आपकी श्रद्धा है। हमारे समक्ष
हिंदू राष्ट्र नेपाल पोखरा से पधारे हुए परम पूज्य परम वंदनीय श्री विष्णु वशिष्ठ जी महाराज, आप जब भी पोखरा घूमने के लिए जाएंगे, विशाल आश्रम इन्होंने खड़ा किया है। विशाल आश्रम गुरुदेव की अपार अनुकंपा से। और आश्रम में जो संपूर्ण व्यवस्था को संभाल करके बैठे हुए हमारे व्यवस्थापक श्री श्याम शरण जी महाराज, और बहुत ही आनंद ले रहे मेरे भाई राजसेवक, उनकी सारी मंडली। भजन का आनंद अपार है। आप सब गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। एक बार गुरु जीवन में क्या देता है आपको पता है? गुरु जीवन में क्या देता है? गुरु के पास देने के लिए कुछ होता नहीं, और गुरु के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। बड़े ध्यान से सुनो, होता कुछ नहीं, लेकिन उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। क्या देता है? अंधकार में डूबे हुए व्यक्ति के लिए प्रकाश देता है सर्वप्रथम, तो उजाला देता है। और जिनके जीवन में निराशा आ चुकी है, गुरु आश देता है, वो जीने की कला देता है। बहुत ध्यान से सुनो। और गुरु जीवन में चलना सिखाता है, याद रखना। गुरु जीवन में बोलना सिखाता है, और गुरु जीवन जीने की कला सिखाता है। वो परमात्मा भी जब धरती पर अवतरित होता है, बड़े ध्यान से सुनना, वो परमात्मा भी जब धरती पर अवतरित होता है, इंसान की तरह जीवन धारण करता है। पहले इंसान की तरह। जब वो परमात्मा इंसान की तरह जीवन धारण करता है, तो जीवन धारण करने के बाद वो परमात्मा भी जीवन में गुरु धारण करता है। याद रख, कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्होंने गोविंद दियो मिला है। हाँ, क्या शब्द? गोविंद मिले ना मिले भरोसा नहीं होता जीवन में। याद रख, कोई भरोसा नहीं, लेकिन गारंटी है, भरोसा है। परमात्मा बिन दर्शन दिए जा सकता है, लेकिन सद्गुरु बिन हाथ थामे कभी आगे बढ़ता ही नहीं है। याद रखना इस बात। गुरु विश्वास है। एक बात और, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे सद्गुरु बोल चुके, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये मेरा वाक्य नहीं, मेरे सद्गुरु का महावाक्य है। कहना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी कह रहा हूं। माँ बाप धोखा दे सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। माँ बाप धोखा दे सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी सद्गुरु धोखा देता ही नहीं है। कितना पक्का होता है। बलिहारी गुरु आपकी, जिन्होंने गोविंद दियो मिलाए। माँ बाप कर्म से मुलाकात कराते हैं, कर्म देते हैं। माँ बाप कर्म में प्रेरित करते हैं, लेकिन कर्म का फल देने की बारी जब आती है, तो गुरु आगे आता है, वो फल गुरु देता है। याद रखें।
फलदायी गुरु होता है जीवन। एक बात जीवन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास टूट गया तो गुरु खो गया, विश्वास जग गया तो गुरु प्रकट हो गया। याद रखना, आपके हृदय के अंदर, याद रखना, आपके हृदय के अंदर जो विश्वास बैठा हुआ है, उस विश्वास रूपी बट वृक्ष में गुरु बैठा है। जो आपके हृदय के अंदर विश्वास है और कहीं नहीं बैठता। आप कितना ही महंगी चीज दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना दो और आपके ऊपर वो श्रद्धा है, विश्वास है, वहां गुरु दिखता है, सदगुरु दिखता है। कितनी बड़ी बात। शायद मैंने आपके समक्ष कई बार ये बात रखी। आरुणि की कथा आपने सुनी होगी। कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान से सुनो, नींद आए तो हाथ उठा देना, ठीक। जय जय। उद्धालक के शिष्य आरुणि नाम है। वो पहले गुरुकुल में जंगल में गाय चराया करते थे और लकड़ी समीदा एकत्रित किया करते थे। शाम को भोजन बनाना पड़ता था। गुरुजी आज्ञा करते थे, शिष्य भोजन बनाते थे और क्यारी ठीक करते थे, धान लगाते थे, खेती करते थे। वो जमाना था गुरुकुल में। हमने भी गुरुकुल में यही काम किया। बारिश का समय, आरुणि नाम का शिष्य, गुरु ने कहा शिष्य से, बेटा बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अभी अभी हमने धान की खेती की है और ज्यादा बारिश होगी तो क्यारी टूट जाएगी और पानी बह जाएगा, सारा धान बर्बाद हो जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी। बेटा एक काम करो, जाओ, रात की घड़ी है, भयंकर बहुत तेज बारिश हो रही है। और गुरु का आज्ञाकारी शिष्य आरुणि चल पड़ा, कंधे पे हथियार लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के। लकड़ी काटने की जरूरत पड़ी तो लकड़ी भी काटूंगा और क्यारी बनाने की जरूरत पड़ी तो क्यारी भी बनाऊंगा। कुदाल भी हाथ में है, कई प्रकार के कृषि यंत्र हैं उसके हाथ में जो गुरु ने दिए। रात की घड़ी, भयंकर बारिश, क्यारी टूट रही है, पानी बहता जा रहा है। मिट्टी डालता है, मिट्टी फिर बह जाती है, फिर खोदता है, मिट्टी डालता है, फिर मिट्टी बह जाती है। घंटों हो गए, अब प्रयास कर रहा है, क्यारी संभली नहीं, क्या करे, मिट्टी है ही नहीं, सारा खेत जलमग्न है मेरे भाई, सारा खेत जलमग्न है। और आरुणि ने सोचा मेरे गुरु की आज्ञा है, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे गुरु की आज्ञा है, गुरु आज्ञा करी असी, याद रखना। हाँ? एक बात कहना चाहूंगा, गुरु से कभी मजाक नहीं करते और गुरु के सामने हल्की बात कभी नहीं करते, याद रखना। आपने कथा सुनी है ना, सुनिए कि नहीं भागवत कथा? सब हाथ उठाओ, सबने भागवत कथा सुनी है। नलकुवर मणिग्रीव, कई बार ये प्रसंग कथा के अलावा प्रवचन में भी मैं करता हूं। नलकुवर मणिग्रीव क्या कहते, प्रभु आप दर्शन देंगे या नहीं देंगे हमें कोई पता नहीं, दर्शन आपका मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं, लेकिन गली में चलता हुआ संत यदि मिल जाए और यदि उसका दर्शन हो जाए, वो संत ही हमारे जीवन में सद्गुरु है। देख लो, नलकुवर और मणिग्रीव का महावाक्य है, वो संत ही सद्गुरु है। तो आरुणि ने सोचा मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, कितनी बड़ी बात। क्या सोचा मन में, गुरुदेव ये आरुणि
आपका एक शिष्य है, मुझे ज्ञान कम है, मुझे ज्ञान ज्यादा नहीं है। आरुणि आपका शिष्य है, लेकिन इतना विश्वास है आरुणि के अंदर, गुरु की आज्ञा को कभी ये टाल नहीं पाएगा, ये टाल नहीं सकता। आरुणि ने बहुत प्रयत्न किया, क्यारी ठीक नहीं हुई। रात की घड़ी बढ़ती जा रही है, 11 बज गए, 12 बज गए। वो गुरु का परम शिष्य लेट गया, पानी रुक गया। रात के 3 बज गए, 4 बज गए। गुरुदेव ने पूछा सबसे, आरुणि कहाँ है? गुरुदेव आपने भेजा था खेत में, रात की घड़ी, जा बेटा अब पानी बहकर के आगे न जाए, खेत खराब न हो जाए, पौधे खराब न हो जाए, आपने आज्ञा दी थी। और वो चला गया आपकी आज्ञा को स्वीकार करके। रात के 3 बज गए, अभी तक नहीं लौटा। जो गुरुदेव के पास बैठे हुए शिष्य थे, उनसे कहा, गुरुदेव ने चलो ढूंढने के लिए। अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष है, चांदनी रात नहीं है। आरुणि तुम कहां हो? गुरुदेव की आवाज आई, आरुणि तुम कहां हो? दूर से आवाज आती है, गुरुदेव मैं यहां हूं। जैसे गुरुदेव गए, अब 6 घंटे से 8 घंटे से पानी को रोकने के लिए लेटा हुआ वो बालक, वो आरुणि, उसके शरीर से पानी बहता जा रहा है। गुरुदेव के दृष्टि पड़ी तो गुरुदेव की आंख में आंसू आ गए, आंसू आ गए। दोनों हाथ से उठाया, आरुणि तुझे लेटने की जरूरत नहीं, तूने मेरी आज्ञा स्वीकार की है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, कभी कभी उसको हमारी प्रार्थना सुननी पड़ेगी। आरुणि के सदगुरु ने ऊपर की ओर आ करके देखा, आसमान में बारिश थम गया, बारिश, पानी रुक गया। उठाया, गले लगाया और गुरुकुल आश्रम की ओर ले गए। वो आरुणि बालक, उसको ज्ञान नहीं था, याद रखना, उसको ज्ञान नहीं था। सभी ज्ञानवान हो चुके थे, ज्ञान नहीं था। और गुरुदेव के दोनों बरदहस्त उसके ऊपर ऐसे गए। वो बालक गुरु के दोनों हाथ सिर के ऊपर जाते ही सबसे प्रकांड विद्वान बन गया, अपार शास्त्रों का ज्ञानी बन गया। आज भी आरुणि जैसे परम ज्ञानी की बात शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। मेरे भाई बहन, ये तो शास्त्रों की कथा है। इस कथा के माध्यम से हम सीख सकते हैं एक गुरु और शिष्य का संबंध कितना मजबूत होता है। बहुत कठोर, बहुत कठिन है मेरे भाई बहन, शिष्य का नाता निभाना। कई लोगों को ऐसा लगता है हम भी गुरु बनते तो कितना अच्छा होता। बहुत कठिन है घर छोड़ना, हमने सब कुछ छोड़ दिया। आप ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना परिवार को छोड़ करके देखो, मुझे पता है आप नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन गुरुदेव, जिनको घर से कोई लेना देना नहीं, जिनको अपनों से लेना देना नहीं, जिसके संसार में कोई है ही नहीं, और फकीर साधु का कौन है बोलो? रात दिन 24 घंटा भजन करके बैठने वाला, कौपीन पहन कर के बैठने वाला और कमंडल लेकर के गली गली में भिक्षा मांगने वाला वो फकीर यदि बीमार हो जाए तो कौन रोएगा उसके लिए? कोई है नहीं। जग हंसेगा, कोई नहीं रोएगा। जब उसके आंख में आंसू आते हैं, वो दुनिया को अपना मानता है, दुनिया उसको नहीं मानती। याद रखना, वो क्या कहता है, ये जग मेरा है, वो जग मेरा है। क्यों? वो फकीर है। फीकर को फाकी करे, वो फकीर कहलाए।
जिसके जीवन में कोई फिक्र नहीं, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं। मुझे भी मेरे सदगुरु ने एक ज्ञान जरूर दिया है, रात को सोता हूं तो चिंता मैं भी नहीं करता हूं। याद रखना, आप रात को शयन करें, चिंता मुक्त हो जाओ। फकीर का कोई नहीं होता, लेकिन फकीर सबको अपना मानता है, जग को अपना मानता है। हर गली में चलने वाले लोग जब उसके आगे पीछे फिरते हैं वो मुस्कुरा देता है। भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा आपने सुनी है। अलमस्त फकीरी में चलने वाला जड़ भरत, जिसके पैर में खड़ाव नहीं, जिसके पैर में जूती नहीं, कौपिन पहना हुआ फकीर है, जब गली में चलने लगा कई लोग पत्थर फेंकने लगे और कुछ समझदार लोग आरती उतारने लगे। जो ज्ञानी थे वो साष्टांग प्रणाम करने लगे, लेकिन वो फकीर तो फकीरी में चलता रहा। मेरे भाई बहन, साधु का कोई होता नहीं, संत का कोई होता नहीं, लेकिन जो संत से, याद रखना, जो संत से दिल से, अंतरात्मा से भाव और प्रेम प्यार रखते हैं, समझ लेना बिन भजन किए उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। बिन भजन किए। क्यों? उस फकीरी ने आपको प्रेम दिया है, उस फकीरी ने आपको अंदर के खजाना, जो अंदर है वो दिया। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, याद रखना। प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम बिराने को गुलिस्ता बनाता है। मैं आप बीती कहता हूं औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। मेरे भाई बहन, परमात्मा के दर्शन हो या ना हो, लेकिन सदगुरु से जुड़े रहना। आप समझ गए? परमात्मा के पथ पर चलने के लिए संत के हाथ को पकड़े रहना, क्योंकि संसार में जो संत से जुड़े होते हैं ना, उनके माथे पे चंदन होता है, उनकी अंतरात्मा में श्रद्धा होती है, वो कहीं न कहीं भाव संपन्न होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो मेरे भाई, आप सभी गुरु स्थान में अपार प्रेम भाव और श्रद्धा लेके आए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल ठीक 6:30 बजे, कल ठीक 6:30 बजे मंदिर में आरती पूजन प्रारंभ। मेरी माताओं से और भाइयों से भी अनुरोध है, और 8 बजे उठने की आदत है ना, है कि नहीं? 7 बजे के बाद उठने की आदत है। कल 6 बजे नहा धो के रेडी हो जाएंगे सभी, ठीक है? 6 बजे नहा धो के, कल गंगा नहीं जाएंगे कोई भी। कल ठीक 6 बजे मंदिर में उपस्थित होंगे। 6 से 8 मुहूर्त है ये गुरु पूजन का, आरती का। 6 से 8 बजे, 8 बजे के बाद नहीं, ठीक 6 बजे सभी। 4 बजे उठो, स्नान करो, ठीक? और स्नान करके ठीक मंदिर में 6 बजे सभी उपस्थित होंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे इशारे से जिन्होंने जब से आश्रम बना, हमारे श्री एनआर गुप्ता जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने वाले हमारे सेठ जी श्री सत्यनारायण जी बैठे हुए इधर 20 साल हो गए। मुझे कहने लगे गुरुदेव 2 दिन पहले मैं पहुंचूंगा, आपकी श्रद्धा। और हमारे एनआर गुप्ता जी के छोटे बेटे, जिन्होंने प्रारंभ में ये जो आश्रम आप देख रहे हो ना, साधु के पास कुछ होता नहीं,
संत के पास कुछ होता नहीं, संत के पास तो केवल एक ज्ञान ही होता है। देने वाले तो आप लोग हो, है कि नहीं? देने वाले आप लोग हो। कंधे कंधा मिलाकर के चलने वाले हमारे भाई विपिन जी इधर बैठे हुए हैं, देख लो इधर सामने, कितनी प्रसन्नता है। और हमारे पीछे बैठे हुए हैं भाई श्री बलवंत जी। 20 साल हो गए इस आश्रम की प्रगति में, उनका बहुत योगदान है डबाली से। हमारे भाई राजेंद्र जी, हमारे भाई यशपाल जी, डबाली की बात बता रहा, 24 साल हो गए डबाली कथा करते करते। अब बलवंत जी कह रहे थे गुरुदेव और 25वां साल जैसे लगेगा ना, हम बड़े धूमधाम से उसको मनाएंगे, ये आपका प्रेम है। और बहादुरगढ़ से हमारी माता श्री दुर्गा माता जी और उनका परिवार, और उनके आगे बैठे हुए गुड़गांव से हमारे नाम में भूल जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में बोलेंगे। उनका परिवार और आगे बैठे हुए हमारे भाई सतपाल जी, 20 साल हो गए इस आश्रम से जुड़े हुए। गुरुदेव पूरा परिवार गुरु पूर्णिमा में उत्सव मनाने के लिए आएगा। छुट्टी नहीं थी, खट्टर साहब का फोन गया कि सतपाल भाई ड्यूटी देनी पड़ेगी। बोले एक दिन तो छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। ड्यूटी छोड़ करके पहुंचे परिवार के साथ। और इशार से हमारे भाई कृष्ण जी, गुरुदेव 2 दिन पहले सेवा में हम संलग्न होंगे आगे सेवा के लिए। और इधर हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारे भाई मांगे राम जी, 15 साल से लगातार इशार में जयदेव नगर में कथा करा रहे हैं, 15 साल से भाई मांगे राम जी। और दिल्ली से शुक्ल आनंद जी लगातार 18 साल से वहाँ भी कथा करा रही है। बड़ा योगदान है, आश्रम से जुड़ी हुई है। और जिन्होंने जमीन ली हमारे एनआर गुप्ता जी के साथ, भाई विपिन जी के साथ जुड़ करके इस आश्रम में योगदान करने वाली बहन सरोज जी, बड़ा आश्रम के प्रति बड़ा प्रेम और भाव, अनन्य भाव है। और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, सलेमगढ़ गांव से अब की बार पहली बार है ना, पहली बार कथा सलेमगढ़ गांव में कई बार हुई। आज से लगभग 18 साल पहले गांव ने कथा लगाई और बीच में कम से कम 8-10 साल भूल गए थे, लेकिन वो तो संतों का प्रेम था ना। दुनिया का प्रेम टूट सकता है लेकिन संतों का प्रेम कभी टूटता नहीं। फिर वहां के सदस्य सभी जागृत हो गए और सभी मातृशक्ति को लेकर के हमारी बहन लक्ष्मी जी, करीब 30 हमारी माताएं आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और एक बात और कहना चाहूँ, बीस साल हो गए कुलेरी गांव में हम कथा किया करते थे। हमारे विपिन जी बैठे हुए हैं ना, इधर दिख नहीं रहे, किधर हैं? अरे इधर दिखाओ तो सही। मुझे कहने लगे सन 2000 की बात है कि गुरुदेव, विपिन जी बोलिए, कुलेरी गांव बड़ा प्रेमी गांव है, वहाँ कथा का आयोजन हमने रखा है। वो सामने बैठे हुए हैं। कुलेरी गांव में कथा का आयोजन, लेकिन जो परिवार जुड़ा, भाई योगेश खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ, उठ। योगेश भाई है ना, ये छोटा था, छोटा सा था, कन्हैया बनता था,
नाम लिया था, आज कुलेरी गांव की संगत इस भाई की वजह से जागृत है। देख लो। और हमारे सत्यनारायण जी के छोटे भाई मदन लाल जी जो आज है नहीं हमारे बीच, फोन आया, गुरुदेव आना तो हमें भी था गुवाहाटी से, लेकिन 17 तारीख को भी हमें नैमिषारण्य पहुंचना है और बहुत इच्छा थी गुरु पूर्णिमा में आने की, लेकिन अब कई बार समस्या हो जाती है, आ नहीं सकते। लेकिन आपका कार्यक्रम हम लाइव देख रहे हैं। फोन आया गुवाहाटी से भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी संगत बाहर से आए हुए हैं, शायद मैं भूल गया होगा, जिनका नाम मैं ले नहीं सका तो मुझे बता दें, उनका नाम भी हम लेंगे। और कल दोबारा फिर मैं कहना चाहूँगा आप सबसे 6 बजे आप सभी तैयार होंगे, याद रखना 6 बजे। अभी उठना नहीं है, आनंद तो अब लेंगे भजन कीर्तन का, ठीक है ना, आनंद अब लेंगे। हाँ एक बात हो, हाँ जी, जो बहुत नजदीक होते हैं ना, कई बार उनके नाम हम बोलते हैं, जो करीब होते हैं ना, दिया तले अंधेरा बोलते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ है हमारे भाई देवेंद्र जी, किधर है? हाँ जी, दिया तले अंधेरा है कि नहीं, कई बार दिमाग से बात उतरती है। इशार में जब हमने फर्स्ट में जमीन ली हमारे NR गुप्ता जी के साथ, देवेंद्र जी बोले बाबू जी चिंता क्यों करते हो, संगत की कमी नहीं है और लेने वालों की कमी है। बताओ, लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हमारे देवेंद्र जी आज 22 साल हो गए आश्रम से जुड़े हुए, जिन्होंने इस आश्रम के लिए बहुत मेहनत किया। ज़्यादातर प्रेमी भक्त आ नहीं सके, बहुत कम संख्या में आप सभी उपस्थित हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, अब आइए थोड़ी देर आनंद लेंगे भजन का, और झांकी भी है, झांकी भी है ना भाई, झांकी भी है, बहुत आनंद के साथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।